हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। गाइस, आप सभी को पता है हम इस वाले चैनल पर जो है मैथ्स की बुक कर रहे हैं। मैथ्स में आज हमारा चैप्टर 1 की जो है नंबर सिस्टम की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, जो हमारी टाइप 12 पर हम पहुंच चुके हैं। तो टाइप 12 में जो है हम गुणनखंडों की संख्याओं को जो है निकालेंगे। इससे पहले जो है मैंने आपको 11th टाइप कराई थी, वो लास्ट टाइप रिविजन क्वेश्चन दिया है मैंने, जिसमें हमने जो है दाईं ओर से शून्यों की संख्या निकलवाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो है आप सभी को कमेंट में आंसर जरूर देना है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने इस वाली वीडियो में इस तरह बताया है कि किसी भी संख्या का जो है हम दाईं ओर से शून्यों की संख्या किस तरह निकाल सकते हैं। उसमें मैंने आपको ना तो कोई मेथड लगवाया, ना ही कोई ट्रिक लगवाई है। सीधा एक ही ट्रिक से सभी को जो है सभी क्वेश्चन, या वो हमारे सम हो, विषम हो, या कोई हमारे कंटिन्यूस जो क्रमागत नंबर लिखे हुए, सभी को जो हमने एक ही तरीके से करा है। तो आइए अब हम देखते हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंड आप सभी को पता है, गुणनखंड बोलते हैं हम फैक्टर को। जैसे कि फैक्टर अगर मैं बोलूं 6 है, 6 का फैक्टर क्या रहेगा, 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी कटेगा 6, 3 से भी कटेगा 6, और 6 अपने टेबल से भी कटेगा। तो इसे बोलते हैं हम फैक्टर, मतलब इसे बोलते हैं हम गुणनखंड। तो गुणनखंड कितने हुए, अगर मैं 6 की पूछे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो वो हमसे जो है क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि 6 के जो है टोटल फैक्टर कितने हैं, 6 के या सम जो सम नंबर है, इस सम फैक्टर कितने हैं, या विषम नंबर जो है ओड फैक्टर कितने हैं। तो सम कितने, हमारे टोटल देखे जाए तो 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4। अगर मैं सम देखूं तो सम मेरे पास जो है 2 है, सम जो है 2 है। ओड भी कितने हैं मेरे पास, 2। ओड भी कितने हैं मेरे पास, 2। इस तरह से अगर मैं अब निकालती हूँ, जैसे कि मैं 24 का निकालती हूँ, 24 का जो है फैक्टर कितने रहेंगे। तो देखिए 24 को 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से कटेगा, 7 से नहीं होने का, 8 से होगा, 9 10 11 12 से होगा, 11 12 के बाद 13 14 15, अभी लास्ट में जो है अपना 24 से ही कटेगा। मतलब इन इन संख्याओं से जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फैक्टर कितने आए मेरे पास, 8। अगर इसमें पूछा जाए कि इवन फैक्टर कितने हैं, मतलब कि जो सम है वो कितने गुणनखंड है, सम गुणनखंड कितने हुए मेरे पास, 2 4 6 8 12 24। तो कितने हुए मेरे पास, ये 6। सम कितने हैं, 6 फैक्टर है। और ओड कितने हैं मेरे पास, ओड मेरे पास 1 और 3, मतलब 2 फैक्टर जो है मेरे पास ओड के हैं। आइए जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, 18। 18 में जो है हमारा कितना रहेगा, जैसे 1 से कटिंग हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4 5 6 से होएगी, 7 8 9 से होएगी, 10 11 12 13 14, अब तो सीधा ये 18 से होएगी। तो हमारे पास जो है 18 से इतने नंबर से जो है कट आउट हो रहे हैं, इतने जो है हमारे डिविजिबल हो रहे हैं। इन इन संख्याओं से जो है हमारा 18 जो है डिविजिबल हो जाएगा, इतने से डिवाइड जो हो जाएगा। तो टोटल कितनी संख्याएं आई है मेरे पास, 6 संख्याएं हैं। इसमें जो इवन नंबर है 1 2 3 इवन है, और ओड कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, ओड भी मेरे पास 3 है। अब आपको लग रहा है कि अगर हम सभी संख्याओं को इस तरह से फैक्टर करेंगे तो एग्जाम्स में भाई ये तो पॉसिबल नहीं रहेगा। एग्जाम्स में हमसे 24 का, 6 का, 18 का, 36 का कोई छोटी संख्या तो वो देगा नहीं कि हम उसका एकदम से निकाल दे, ये भी एकदम से नहीं निकल पा रहे। तो क्या हम एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि इस तरह से हम फैक्टर देखेंगे कर करके कि कौन कौन से नंबर से जो है ये डिविजिबल है, बाकी फिर हम बाद में टोटल फैक्टर गिनेंगे, फिर उसके इवन गिनेंगे। अगर वो ओड पूछेगा तो हम उनमें ओड को छाटेंगे। क्या हमें एग्जाम्स में जो है इस तरह से करना है, क्योंकि एग्जाम्स में तो हमारी और भी बड़ी संख्या मिलने वाली है। ये तो छोटी संख्याओं में भी सीमित नहीं हो पाने का कि हम एग्जाम्स में जो है इन छोटी संख्याओं को भी इस तरह से करें, इसमें भी हमारा जो है टाइम लग रहा है। तो क्या हम इन्हें कोई ऐसी ट्रिक है जो हम इन्हें सीधा ऐसी गुणनखंड निकाल दे, सम के भी, विषम के भी और टोटल भी। तो हाँ, बिल्कुल ऐसी संख्याएं का हम जो है, बड़ी बड़ी संख्याएं जब हमारे पास आएगी तो हम उनका जो है सीधा निकालेंगे। अगर आपको फैक्टर करने का नहीं पता था, तो आपको ये चीज नहीं पता थी, आपको लगा कि हाँ ये नॉलेज की वाली बात है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम्स में आते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को किस तरह करना है, क्योंकि इस तरह करने का तो इस जो एग्जाम में प्रेशर इतना रहता है कि इस तरह से करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को जो है करेंगे
और आगे के क्वेश्चंस में अभी आपको कराती हूँ किस तरह से हमें उन क्वेश्चंस को करना है। आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट आपको लगता है कि हाँ ये चीज हमें नहीं पता थी, तो मैं आपको क्वेश्चंस जो है कंटिन्यू कराती हूँ। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे जो है इनमें जो है मैं आपको गुणनखंडों की संख्या निकलवाऊंगी। इन सभी क्वेश्चंस में आपको कुल गुणनखंड भी, सम गुणनखंड भी और विषम गुणनखंड भी एक क्वेश्चन के हम तीनों पार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो है इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आपके एग्जाम्स में या तो वो सम गुणनखंड पूछेगा, या फिर वो विषम गुणनखंड पूछेगा, या फिर वो कुल गुणनखंड पूछेगा। तो हम जो है इन क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 3600 है, 3600 के हमारे हम कुल गुणनखंड भी निकालेंगे, इवन भी निकालेंगे और ओड भी निकालेंगे। तो देखिए 3600 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3600 को लिख सकती हूँ मैं 36 गुना 100, ये लिख सकती हूँ। मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ा अभी, 36 गुना 100। मैं 36 को कैसे तोड़ सकती हूँ, या तो हम इसका फैक्टर लेंगे, फैक्टर निकाल लीजिए। जैसे कि फैक्टर आप सभी को निकालना मैं बताती हूँ सिंपल तरीके से फैक्टर करना, एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम लेकर के कैसे करते हैं हम, ये है हमारा 3600, 2 से डिवाइड किया कितने पे आएगा 1800, 2 से डिवाइड करूंगी कितने पे कटेगा 900 पे, 2 से डिवाइड करूंगी कितने पे कटेगा 450 पे, 2 से डिवाइड करूंगी कितने पे कटेगा 225 पे। ये अब 3 से डिवाइड होगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड हुआ 25 पे, और जी 5 से डिवाइड हुआ 5 पे, 5 से डिवाइड हुआ ये हमारा 1 पे। इस तरह से जो है हम इसकी पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे इसमें जो है कितने तो हमारे इवन फैक्टर है, कितने हमारे इसमें ओड फैक्टर है, कितने हमारे जो है कुल फैक्टर है, जो टोटल फैक्टर है। या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी डिवाइड करने में अब तो हमें पता चला है कि इसमें ये हमारे जो है 4 होगी हमारे क्या बोलते हैं इवन है, बल्कि 2 4 हमारे क्या है इसमें ओड है। तो हमारे जो है इसमें इवन फैक्टर ओड फैक्टर जो है इस तरह से निकल निकल करके आ रहे हैं। तो आइए हमें इस तरह से क्वेश्चन जो है नहीं करना है, हम क्वेश्चन को देखो किस तरह से करेंगे। ये हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड हुआ। 3600 है, 3600 को लिख सकती हूँ मैं 36 गुना 100, इस तरह से लिखेंगे 36 गुना 100। 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 36 को क्या लिख सकती हूँ मैं भाई, 2 तिया 6, और जी 2 तिया 6, देखिए 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 6 क्या बन गया 36। ऐसे में जो है 100 को 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, देखो सिंपल सा मैंने जो है इसको ऐसे लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, 2 कितने मेरे पास 1 2 3 4, 2 कितने मेरे पास 4, 3 कितने हैं मेरे पास 2, 3 कितने हैं मेरे पास 2, 5 कितने हैं मेरे पास 2। यही तो आए थे हमारे पास वहां भी गुणनखंड जब हमने देखे थे कि 2 2 लिखे हुए थे 4 बार, 3 2 तो हमारा 2 बार लिखा हुआ था, 5 जो था 2 बार लिखा हुआ था। तो हम जो है इस तरह से शॉर्ट में करेंगे। अब हम देखते हैं इसे किस तरह से करना है। हमसे अगर वो टोटल फैक्टर पूछता है, टोटल फैक्टर अगर वो हमसे पूछेगा तो टोटल इसमें कितनी है पावर 4, 4 में एक पावर बढ़ाएंगे, 4 और 1 5, 4 में इन सब की जो पावर है हम +1 करेंगे, सबकी पावर में क्या करेंगे +1 करेंगे। तो 4 और 1 5 गुना 2 और 1 3 गुना 2 और 1 3 कीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, मतलब जो टोटल फैक्टर होंगे हमारे, टोटल फैक्टर कितने रहेंगे 45। अब हमसे पूछेगा 3600 के जो है कुल गुणनखंड कितने हैं, तो 3600 के कुल गुणनखंड कितने रहेंगे हमारे 45। ठीक है, अब आगे देखिए हमसे वो पूछेगा ओड पूछ सकता है कि ओड फैक्टर जो है हमारे कितने हैं। ओड फैक्टर अगर वो हमसे पूछता है, ओड नंबर कौन कौन से हमारे ये वाले, ओड नंबर हमारे ये वाले हैं। तो ओड में इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 3 और 2 और 1 3, मतलब कि 3 गुना 3, इसमें कितने आएंगे हमारे ओड आएंगे 9। ओड कितने आए हमारे पास 9। अब वो हमसे क्या पूछ सकता है, या फिर हमसे इवन नंबर पूछ सकता है कि इवन फैक्टर कितने हैं, मतलब समगुणनखंड कितने हैं। तो समगुणनखंड या तो देखो हम 45 में से 9 घटा दे, या तो हम क्या करेंगे 45 में से 9 घटा दे, कितने आ जाएंगे 36। टोटल हमारे पास 45 गुणनखंड है, उसमें से जो है हमारे 9 जो है ओड है, विषम गुणनखंड है।
तो हमारे सम गुणनखंड कितने बच जाएंगे, हमारे सम गुणनखंड जो है 36 बच जाएंगे। या तो हमारे 36 इस तरह से आंसर आएगा। लेकिन अब वो हमसे ये, अब हम ऐसे आए तो 36 निकाल देंगे। देखो हमने पास टोटल भी निकल गया, ओड भी निकल गया, तो इवन जो है हम इनमें से माइनस करके निकाल लेंगे। अगर हमसे वो एग्जाम में तो कोई एक चीज पूछेगा, या तो एग्जाम में वो हमसे टोटल पूछेगा, या फिर वो एग्जाम से हमें इवन पूछेगा, या फिर वो हमसे ओड पूछेगा। तो अगर वो हमसे इवन पूछने लग गया तो हम ये चीज थोड़ी निकालेंगे वहां पर। अगर वो हमसे इवन पूछेगा तो हम ये चीज नहीं निकालने के, अगर वो हमसे ओड पूछेगा तो हम ये वाली चीज नहीं निकालने के, अगर वो हमसे टोटल पूछेगा तो हम ये चीज नहीं निकालने के। यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम 45 में से 9 घटा के 36 लिख देंगे। लेकिन वहां हम प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे, वहां तो हमें डायरेक्ट करना है सब कुछ। तो वहां पे हम जो इवन नंबर कैसे निकालेंगे, हमारी पावर कितनी थी, 2 की पावर जो सेम पावर थी 4, 2 की पावर कितनी थी 4, इवन निकालने है ना। तो 4 तो हम जो ओड जो हमारी इवन वाला नंबर है उसकी पावर तो हमें ऐसी की ऐसी ही रखनी है। इवन वाली जो हमारी पावर है वो तो हमने ऐसी की ऐसी रखी। बाकी ओड वाली पावर जो है वो बढ़ी हुई थी, 2 और 1 3, और ओड वाली 2 और 1 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36। हमारा इस तरह से जो है इसका आंसर आएगा। ओके, टोटल पूछेगा, पावर सबकी प्लस ऐड करेंगे, एक सभी में ऐड करेंगे, सबकी हमने मल्टीप्लाई कर डाली, हमारा वो है टोटल आ गया। ओड पूछेगा, ओड नंबर जोन से भी हमारे होंगे उनमें प्लस 1 पावर करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ओड आएगा। इवन करने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसमें से ये वाला माइनस कर दे, टोटल में से जो है ओड को माइनस कर दे तभी वन आ जाए। लेकिन हम एग्जाम्स में ओड तो निकालेंगे नहीं, ना हम टोटल निकालेंगे। अगर वो हमसे डायरेक्ट इवन पूछेगा तो हम डायरेक्ट इवन ही तो निकालेंगे। हम पागल थोड़ी कि हम टोटल भी निकाल दे और ओड भी निकाल दे। तो हम उसमें क्या निकालेंगे, सीधा इवन निकालेंगे। इवन निकालने का सीधा क्या है कि जो भी हमारे नंबर इवन है उसकी पावर जो भी हमारी अपनी पावर आई थी 4, वो ऐसी लिखेंगे। बाकी जो हमारी विषम संख्याओं में जो है एक एक ऐड करके पावर लिखेंगे और हमारे इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे 7200 में जो है सब गुणनखंड निकाल देंगे, टोटल भी निकालेंगे, इवन भी निकालेंगे और ओड भी निकालेंगे। देखिए 7200 को पहले हम क्या लिख सकते हैं, 72 गुना 100। 72 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 8 गुना 9, 100, 10 गुना 10। इस तरह से फैक्टर करने सीखिए। 8 मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2, बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर लेने हैं। 3, 3 गुना 3, 9 को 10, 2 गुना 5, और ये वाला 10, 2 गुना 5। तो हमने देखो 8 के फैक्टर हमारे ये वाला है, 9 के फैक्टर ये वाले हुए, 10 के फैक्टर ये वाला और 10 का फैक्टर ये वाला। अब देखिए हमारे पास 2 है कितने टोटल, 2 कितने हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी चढ़ा देंगे हम 5। आगे हमारे पास 3 कितने हैं 2, 5 कितने हमारे पास 2। अब हमसे क्या है वो इनमें हम क्या कर देंगे, प्लस सभी में 1 ऐड करेंगे, पावर सभी की हमने 1 ऐड करी। अगर हमसे वो टोटल पूछता है, टोटल में क्या करेंगे, 6 3 3, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 6 3 18, 18 3 54। तो 54 आंसर जो है हमारा इसका डायरेक्ट टोटल गुणनखंड आ गया इसमें, जो कुल गुणनखंड पूछे। अगर वो हमसे पूछे सम, वो ओड, ओड का मतलब जो है हमसे विषम गुणनखंड पूछे। विषम संख्याएं कौन कौन सी है, हमारी ये वाली है 3 और 5। विषम संख्याएं की जो हमने पावर ऐड कर रखी थी 2 और 1 3, 2 और 1 3, इन 3 3 की हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हुआ 9, 3 गुना 3 कितना हुआ हमारे पास 9। अगर हमसे वो जो इवन पूछेगा, इवन में या तो हम 54 में से 9 घटाएंगे, इतना टाइम हमारे पास वहां पर है नहीं कि हम टोटल भी निकाले ओड भी निकाले तब जाके हम उसका इवन निकाले। तो हम जो है डायरेक्ट इवन कैसे निकालेंगे, जो हमारी इवन नंबर है उसकी पावर ऐसी की ऐसी लिखेंगे। पावर कितनी है 5, 5 को हमने ऐसी का ऐसी लिखा, और बाकी 3 इसकी हुई 3 इसकी हुई, ऐड करने के बाद 5 तिया 15, 15 तिया 45। देखिए 54 में से 9 घटेगा तभी तो 45 आ रहा है। तो इस तरह से हम 45 आंसर इसका लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10500 का जो है फैक्टर करना है, और इसमें भी जो है हम टोटल भी बताएंगे, ओड भी बताएंगे, इवन भी बताएंगे। अब आपको जो है समझ में आने लग रहे होंगे तो आप जो है मुझसे थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। देखियो 105 आगे कितना है 2 जीरो, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 105 गुना 100। ठीक, 105 कितना होता है 15 7 105, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 15 गुना 7
और आगे कितना है 100। 100 को मैं फिर से वही 10 गुना 10 लिख लेती हूँ। 15 क्या हो जाएगा मेरा 3 गुना 5। 15 का अगर मैं फैक्टर देखूं 3 गुना 5 गुना आगे 7 फिर गुना 2 गुना 5 10 का और 2 गुना 5 इस वाले 10 का। अब देखिए 2 कितने हैं मेरे पास 2, तो 2 की पावर कितनी हुई 2। 3 कितना है मेरे पास 1, 5 कितने हैं मेरे पास 3 और 7 कितना है मेरे पास 1। ठीक है, 2 कितने मेरे पास 2 है, 3 सिर्फ 1 है, 5 मेरे पास 3 है और 7 मेरे पास 1 है। अब हमसे जो है टोटल पूछेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 में 1 ऐड करूंगी 2, पावर में 1 ऐड करूंगी 3, 1 1 ऐड करूंगी 2, 3 1 ऐड करूंगी 4, 1 1 ऐड करूंगी 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। इसका मतलब जो है मेरे फैक्टर कितने हुए 48। इसका मतलब कितने फैक्टर हुए मेरे पास 48। आइए अब देखते हैं हमें ओड फैक्टर जो है हमारे कितने हैं। ओड नंबर कौन कौन से हमारे पास, ओड सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, ये वाला। यहाँ देखते हैं ओड हमारे पास ये है, ये है, ये है। ओड नंबर कितने हैं हमारे पास ये, तो इसमें जो है एक एक्स्ट्रा पावर लूंगी कितना रहेगा 2, 5 में 3 में एक एक्स्ट्रा पावर लूंगी 4, एक एक्स्ट्रा पावर यहाँ ली 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 जो है मेरे ओड फैक्टर निकल के आएंगे। मतलब विषम गुणनखंड कितना है मेरे पास 16। अब मुझसे वो पूछेगा अगर इवन या तो मैं घटा के लिख दूं कितना आना चाहिए 32। देखिए 32 कैसा आएगा, जो हमारी पावर है इवन वाली वो तो हम ऐसी की ऐसी लिखेंगे 2, बाकी जो है हमारी ये 2, एक पावर इसमें ऐड करी 4 और एक पावर इसकी ऐड करी 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो इसका जो है हमारा ये डायरेक्ट आंसर आया। आइए अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा 1470 है। 1470 के जो है हमारे गुणनखंड क्या क्या रहेंगे। जैसे कि अब तक हमारे पास 0 0 थी, वहां तो हमने कर लिया। देखिए 1470 को मैं क्या लिख सकती हूँ 147 गुना 10, ये लिख सकती हूँ। 147 किसका दिखाई दे रहा है मुझे, ये 7 के टेबल से देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो इसका मतलब 21 गुना 7 गुना 10 ये मिल रहा है मेरे पास। 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 गुना 7 आगे 7 और ये 2 गुना 5 10 को। 2 कितने मेरे पास 1 है, 3 कितने मेरे पास 1 ही है, 5 कितना है मेरे पास 1 है और 7 कितने मेरे पास 2। अब देखते हैं हमसे टोटल गुणनखंड कितने हैं। टोटल में क्या करेंगे 2 की पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 2 और 1 3। तो टोटल कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। टोटल फैक्टर कितना है मेरे पास 24। अब देखिए हमसे वो ओड अगर पूछ लेता है तो ओड कैसे निकलेगा। ओड नंबर जो है हमारे ये वाले हैं, जो विषम नंबर है ये है। 1 में ऐड करूंगी 2, 1 में ऐड करूंगी 2 और 2 में 1 ऐड करूंगी 3, 2 दूनी 4 तिया 12। इसमें जो है टोटल 24 गुणनखंड है। ओड जो है हमारे 12 है। इवन हमारे कितना आएंगे 24 में से 12 गए, 12 आने चाहिए। देखिए 12 लाते हैं। 2 की जो पावर 1 है वो तो ऐसी की ऐसी लिखनी है हमें, 1 एक्स्ट्रा पावर इसमें जोड़ेंगे 2, इसमें जोड़ेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 हमारा इसका जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक में हो, पीओ में हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में जो है हमसे इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन के जो है तीनों पार्ट करे हैं, टोटल भी निकाला है, ओड भी निकाला है, इवन भी निकाला है। मतलब कुल गुणनखंडों की भी संख्या निकाल दी हमने, सम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल दी हमने और विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल दी हमने। अगर वो हमसे सम की पूछेगा तो हम डायरेक्ट सम का निकालेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन में जो निकालने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने जो है सम की भी निकाली है, विषम की भी निकाली है और टोटल भी निकाली है, जिससे कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस हो जाए। आपको भी एक ही क्वेश्चन में जो है सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन करेंगे हमारे पास एग्जाम्स में जो है उतना प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास उतना जो है हेल्पफुल रहता है ये। अगर वो हमसे टोटल पूछता है तो टोटल के साथ हमें ओड भी निकालनी चाहिए, इवन भी निकालनी चाहिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें किस तरह से एग्जाम्स में करना है। कि इवन में हमें जो है ऐसी की ऐसी जो इवन वाला नंबर है उसकी पावर ऐसी ऐसी उतार देनी है, बाकी जो ओड नंबर है उसकी पावर जो है हमें +1 करके लिखनी है। तो ऐसी हमारी ओड में +1 करके पावर लिखनी है और उनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका,
4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है। इसमें जो है गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी रहेगी? आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 4 की पावर 11 सभी में कॉमन हो जाएगा। 4 की पावर जो है 11 सभी में कॉमन है, क्योंकि 4 की पावर 11 से ही फालतू के लिखे हुए, उससे कम कोई भी नंबर इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए 4 की पावर 11 जो मेरा सबसे बड़ा है, तो इसमें जो है 1। 4 की पावर 12, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 में से 4 की पावर 11 मेरे पास कॉमन आ गई। 12 में से 11 कॉमन आई है पावर, तो एक पावर मेरे पास वहां बच रही है, मतलब कि 4 की पावर 1 मेरे पास बची हुई है। आगे देखिए 4 की पावर 13 है, 4 की पावर 13 में से 11 जो है मेरे पास